हाय फ्रेंड्स, चियांकी के चर्च साधना सदन में मिस्टर प्रमोद सिंह सर जी का सेमिनार लगा, जो कि डाल्टनगंज में सेकेंड टाइम है। बाकी आप देख सकते हैं उनका आज का सेमिनार। बने यही है। 2012 में पहली बार मैं स्टेज में चढ़ा था। आज अब किसी ने बताया कि सर 2024 चल रहा है, जनवरी आ गया। सर 12 साल हो गए हैं मुझे इवेंट लगाते हुए, लेकिन जब जब मुझे डाल्टनगंज, बिहार, झारखंड एक आदमी स्टेज में गया और वो कहता है, शहर में आने के पहले अगर तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तुम कामयाब हो। क्या ऐसी कामयाबी चाहते हो? मैंने भी कहा था यस। सेम यस सर। मैं कौन सा ऊपर से टपका हूं तो कुछ अलग बोलूंगा। सेम यस सर। मेरे को पहली बार लगा बंदा सही सवाल पूछा। अभी तक तो जो आता है बोलता है दो शायरी एक्साइटेड, तो मैं बोलता काहे का एक्साइटेड, क्या लेकिन पहली बार एक आदमी ने सही सवाल पूछा मेरे से। वो कहता शहर में आने के पहले तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तुम कामयाब हो। क्या ऐसी कामयाबी चाहते हो? मैंने बोला यस। उसने कहा था आज से 14 वर्ष पहले कि शहर में आने के पहले अगर तेरे नाम का पास बिकने लग जाए, लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लग जाए, तुम्हारी कहानियां पहुंच जाए, मोबाइल में डीपी और स्टेटस में तुम्हारी वॉलपेपर में वीडियोस और फोटो लगने लग जाए, तो समझ जाना तुम कामयाब हो। मैं आपसे पूछता हूं, कैसी कामयाबी चाहते हो? यस सर। मैंने भी कहा यस। सेम यस सर। चल रहा हम दोनों का। मैंने भी कहा यस। उसने कहा था 4 दोस्त बैठे हों और पॉकेट मनी के पैसे देने के पहले, कहीं बिल भरने के पहले तेरा क्रेडिट और डेबिट कार्ड आगे हो जाए तो ऐसी कामयाबी चाहते हो? मैंने बोला यस। पहला आदमी मिला जो काम की चीज पूछा। यस सर। उसने कहा था 4 दोस्त गुफ्तगू कर रहे हो और उस गुफ्तगू का मेन मुद्दा अगर तू बन जाए तो समझ जाना तुम कामयाब हो। क्या ऐसी कामयाबी चाहते हो? मैंने कहा यस। उसने उस दिन कहा था कि उसके पास 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसने 22 करोड़ का स्टेटमेंट बनाया। मेरी हवा निकल गई क्योंकि मैं 12वीं में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर टॉप करके आया था और अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा। यस सर। मैंने कहा ये आदमी मेरी जिंदगी बदलेगा मेरे दोस्त। अब मैं उसे सुनने लग गया। जिसको नींद आ रही थी पूरे सेमिनार में, जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, अब उसका माइंडसेट बदल गया था। मेरा भी माइंडसेट बदल गया था। सर आज वहीं से चालू करेंगे जहां मेरी पहली बार शुरुआत हुई थी। दिस इज प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। आपके ही सीनियर राहुल कुमार सर के साथ मैंने भी शुरुआत किया हुआ था, यही डाल्टनगंज से 300 किलोमीटर दूर अमरकंटक अनूपपुर का रहने वाला हूं। सर एक लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली से। अभी यहाँ पे आपने सुना जो आता है बोलता है मेरे घर में ये कमी थी तो मैंने किया। एक बोलता है खर्चा निकालता हूं इसलिए किया। मैं बोलता हूं सही बोलता है, कमी थी इसीलिए तो यहाँ बैठा है। अंबानी अडानी के दोस्त यार होते तो हम भी सिंगापुर में और आप भी दुबई में बैठे होते। यस सर। कमी थी। मैं भी एक ऐसी परिवार से बंदा था। सर कहते हैं जब भगवान कोई चीज आपसे छीन लेता है, जिसे आप मानते हो, ईश्वर, राम, रहीम, अल्लाह, दीन, पैगंबर, यीशु, जिसे आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट देव देवी है, सर आपसे जब वो कोई चीज छीन लेता है तो गॉड कोई ना कोई चीज आपको दूसरी देकर भेजता है। यस और नो? यस सर। साथ भी हुआ। 1.5 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था। समय से पहले वो गुजर गए, लेकिन गॉड गिफ्ट के तौर पे थोड़ी सी बुद्धि तेज की, बहुत ज्यादा तेज नहीं की। जैसे यहाँ पे रोशन ने बताया कि उसने ये एजुकेशन लेके रखा हुआ है, मैंने भी ठीक ठाक एजुकेशन लिया,
कोई इतना तेज बुद्धि नहीं थी कि बिल्कुल इंडिया टॉप कर लिया मैंने, लेकिन इतना तेज तो दिया कि जिस क्लास में पढ़ता था, ऐसे बोरा फट्टी वाला क्लास था, हम लोग मैट बिछा कर बैठा करते थे, उस क्लास में भी टॉप करता था। जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ के निकला वहां भी टॉप करता। किसान खेत में ही दिमाग लगाएगा, यस सर। दुकानदार दुकान में ही दिमाग लगाएगा, यस सर। विद्यार्थी पढ़ाई में ही दिमाग लगाएगा। यस सर। मैंने भी वही काम किया, जो काम करता था मैं उसमें दिमाग लगाने लग गया, किसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। सर आई डिड, मैंने किया, शुरुआत किया। सर मैं आपसे बोलता हूं, मनोरंजन सर के मौके का नाम क्या था? देवघर में उनको किसी ने बताया उनके खून का रिश्ता नहीं था। जी सर जी। यहाँ पे मैडम आई थी जिन्होंने बताया कि उनको एक मौका मिला एजुकेशन कंप्लीट करते समय, जिनने उनको मौका दिया उनको वो पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्होंने विश्वास किया। यस और नो? यस सर। अनीश मिश्रा जिनने एंकरिंग की, इनको भी एक मौका मिला, अंकित को मौका मिला, फ्रंट लाइन के हमारे लीडर्स को एक मौका मिला। जिसने मौका दिया सिवाय भाई साहब के भाई को छोड़कर के इनको मनीष ने बताया, बाकी कोई ऐसा नहीं था जिसको पहले से पहचान वाले ने बताया। एक मौका मिला। यस और नो? यस सर। सर एक बार ऐसी गैम्बलिंग चल रही थी, गैम्बलिंग मतलब जुआ। महादेव अहमद खेलना, 1500 करोड़ का घोटाला है उसका। ऐसा टीवी वाले बोलते हैं, फैंटेसी गेम बोलते हैं, ऐसे कहीं फैंटेसी गेम चल रहा था। फैंटेसी गेम चल रहा था, जुआ सट्टा चल रहा था, कसीनो में बड़ी बड़ी गैम्बलिंग चल रही थी। एक भिखारी को आइडिया आया कि कसीनो के बाहर बैठ के भीख मांगूंगा, एक आध आदमी भी देगा तो 2-4-10 डॉलर तो दे ही देगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े व्यापारी निकलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून खेलते हैं। यस सर। तो उसने इधर उधर भीख मांगने की जगह कसीनो को चुना, कसीनो के बाहर मांगना है। देखना कहानी निकली है मौके से, पहुंचेगी कहां तक जरूर गौर फरमाना, क्योंकि बात दिल वालों से कर रहा हूं, मैं उनसे नहीं कर रहा हूं जिनके यहां से सुन के यहां से निकल जाते हैं। यस सर। दिल वालों से बात हो रही है, दिल की बात हो रही, सच्ची बात हो रही है। गैम्बलिंग चल रही कसीनो में, भिखारी भीख मांगता, कोई सामने से निकलता तो माथा मार के निकलता कि साहब जितने थे वो भी डुबा दिए। वो बोलता कुछ दे रहे हो क्या? अंदर जीत के आए हो क्या? जीत के आए हो? जो था वो भी निपट गया। यस सर। कोई जीत के आता तो वो खुश होकर निकलता, लेकिन उसको पैसे नहीं देता। सुबह से शाम बैठा था, अब सुबह से शाम बैठा तो 1 नंबर और 2 नंबर तो आएगी ना? यस सर। अब उसको दोनों आ गई। अब इत्तेफाक देखो, कसीनो के अंदर जाने का चार्ज था $1 कि अंदर घुसना है तो 80 रुपए लगेंगे, $1 की कीमत थी घुसने की, और कसीनो में गेम खेलने का भी पैसा लगता था। किस्मत कहिए, वक्त का फेर कहिए, सुबह से शाम मौका नहीं लगा था। बहुत जोर से यूरिनल आई थी, टॉयलेट आई थी, उसको कोई निकला, शायद बहुत खुश था, उसके हाथ में $10 रखा, बोले जा तेरा भला हो, मैं जीत के आया हूं। और जैसे ही वो $10 दिया, बंदे का गेट खुला, उसने $10 लिया, आओ देखा ना था, वो भी गेट के अंदर चला गया। यस सर। कहता अब सबसे पहले कहां जाएगा? 1 नंबर और 2 नंबर। ये प्राकृतिक बीमारी है, प्राकृतिक समस्या है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। यस सर। भगवान ने इंसान को ये नवाजा ही है, दिखाओगे तो निकालोगी। भैया अंदर गया, अंदर देख के उसका दिमाग घूम, चारों तरफ गैम्बलिंग, इधर कसीनो का रोटेटर घूम रहा है, यहाँ कोई करोड़पति बन रहा, यहाँ कोई भिखारी बन रहा, यहाँ कोई पैसे लगा, उसका दिमाग चकमका गया। कहता ये क्या हो रहा है? सर दिमाग फिर गया उसका इस बात पे कि इतनी बड़ी गैम्बलिंग चल रही है वहां पे। गैम्बलिंग देख के बोलता है बाप रे, अंदर ये गेम चलता है। ओहो सर, उसके मन में आया $10 मिले हैं, 800 रुपए, मैं भी एक बार गैम्बलिंग खेल लेता। फिर मन का अंदर वाला इंसान बोलता है नहीं 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 नहीं, $10 मिले दिन भर में, ये 800 भी डूब गए तो? यस सर। फिर अंदर दूसरा वाला कुत्ता बोलता है, नेगेटिव वाला, कहता एक बार मिला, एक बार मत खेल। पॉजिटिव वाला बोलता है अरे अंदर घुस गया है तो एक बार खेल के ही देख ले। यस सर। उसने आओ देखा ना ताओ, $1 लगाया, $1 लगाया, गैम्बलिंग में उसका दांव बैठा, $2 हो गया। उसको लगा बाप रे मेरी तो गैम्बलिंग बन गई। $2 लगाया, $4 हुआ, जितने कमाए थे सब दांव पे लगाया। किस्मत अच्छी बोलिए उसको, बार बार जीतता गया। 3-4 दांव के अंदर उस समय का वो करोड़पति बन गया। अब उसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे शहर में न्यूज उड़ गई, भीख मांगने वाला बंदा गैम्बलिंग से बना करोड़पति।
दूसरे दिन पूरे मीडिया कॉर्नर्स उसके घर के बाहर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं करोड़पति बन के, कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा, कैसे खेले थे आपने, किस्मत थी, मेहनत थी, लक था, क्या था? सबको जवाब दे रहा है, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, करोड़पति बन गया, अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने एक सवाल किया मीडिया वाले ने, मैं आपसे वो जवाब पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त। मीडिया वाले ने सवाल किया, सर क्या आप उसे थैंक यू बोलेंगे जिसने आपको खेलने के लिए पैसे दिए थे? यस और नो? यस सर। उसने सवाल किया कि सर करोड़ों रुपए कमाए, बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन क्या आप उसे धन्यवाद कहेंगे जिसने आपको वो $10 दिए थे खेलने के लिए या उपयोग के लिए? कहता है ना 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 जी, कैसी बात कर रहे हो? कहता बड़े एहसान फरामोश हो, जिसने पैसे दिए उसको थैंक यू नहीं बोल रहे? कहता है सर थैंक यू तो बोलना चाहिए मुझे उसे, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं उस अजनबी आदमी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने कसीनो में घुसने के लिए दरवाजा खोला था। सर यस सर। मैं उस अजनबी आदमी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसे मैं जानता नहीं था, लेकिन उसने कसीनो में घुसने के लिए दरवाजा खोला था। अगर वो दरवाजा नहीं खोलता तो शायद वो $10 मेरे एंट्री में चले जाते, मैं तो खेल ही नहीं पाता। यस सर पूरे उसके फिनोमेना में, उसकी घटना में एक बात कॉमन है, वो उसे नहीं जानता था जिसने उसके लिए दरवाजा खोला। यस और नो? यस सर। वो उसे नहीं जानता था जिसने उसे $10 दिए। यस और नो? यस सर। वो उसे नहीं जानता था जो वहां पे पैसे लगवा रही थी। यस और नो? यस सर। वो उसे नहीं जानता था जिसके कसीनो में वो गेम खेलने गया था। यस और नो? यस सर। सर मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई, जो मुझे बता रहा था मैं उसे नहीं जानता था, जो समझा रहा था मैं उसे भी नहीं जानता था, और जो मुझे लेकर गया था राहुल कुमार मैं उसे भी नहीं जानता था। सर जान और पहचान तो एक किनारे रह गई, लेकिन जब काम पे भरोसा किया तो काम ने भीड़ के पीछे से उठाकर आज इसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया। बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलते। सर यस आई डिड। और जब मन का काम नहीं होता तो उसको लगता है पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। यस और नो? यस सर। जो सवाल बने लगेगा इसको तो मैं फोड़ दूंगा, और जो नहीं बने माथा खुजवा के साला पता नहीं इसको छोड़ दूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। यस सर। सर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सर जब मैंने काम की शुरुआत की तो कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं भी निकला लोगों को बताने के लिए। पैसे नहीं थे, यहां पे किसी व्यक्ति ने कहा जुगाड़ करना पड़ता है, मैंने भी जुगाड़ किया। जैसे उसने किया वैसे मैंने किया, वैसे ही हर किसी को करना पड़ता है। मैंने कोई नया काम नहीं कर लिया, कोई नया काम नहीं किया है। मोबाइल लो तो भी फाइनेंस करवाना पड़ता है। यस और नो? यस सर। गाड़ी लो तो भी फाइनेंस करवाना पड़ता है। यस और नो? यस सर। घर लो तो भी फाइनेंस करवाना पड़ता है। यस और नो? यस सर। इसके पास ऐसा है कि मेरे पास पड़े हैं, उठा के लेके जाओ, बहुत पैसा है। अंबानी को भी अभी बहुत चाहिए जबकि उसके पास बहुत पैसा है। यस सर। अडानी को भी चाहिए जबकि उसके पास बहुत पैसा है। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके पास सब कुछ पड़ा होगा? आपको भी करना पड़ेगा जुगाड़। सर जुगाड़ से शुरुआत की थी मैंने, जुगाड़ से जुगाड़ करके शुरुआत की। अब जब लोगों को बताना चालू किया, कुछ लोग बड़ी हे वाली भावना से लेते थे कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, अच्छे घर के लड़के हो, ये क्या जोड़ने तोड़ने के काम में लगे हो। कुछ आदमी समझाते बहुत अच्छे लड़के हो तुम, कम से कम पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हो। कुछ बोलते पढ़ाई के बाद कर लेना, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों ने मुझे भरोसा दिया वो करेंगे, कुछ लोगों ने मना किया, मुझे अफसोस हुआ कि ये मना क्यों कर रहे, और कुछ ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ बाद में काम करूंगा। सर जब कोई बोलता यस मैं तेरे साथ करूंगा तो मेरा भी विश्वास बढ़ता, अब तो हो जाएगा, मैं फोड़ दूंगा। इंसान के अंदर लेफ्ट में लेफ्ट किडनी मतलब पॉजिटिव कुत्ता और राइट किडनी मतलब नेगेटिव कुत्ता, मेरी भाषा। बाहर कुछ नहीं है, सब यही है। अंदर से लगता है अंधेरे में डर लगता है मेरे को,
भूत की कहानी सुन लिया था, वो देखा था उसको भूत चढ़ता है तो अंदर वाला बोल रहा मत जाना भूत आ जाएगा, और दूसरा पॉजिटिव वाला क्या बोलता है, अंधेरा कुछ थोड़ी है होता है जी, अंधेरा है चल दीजिए कुछ थोड़ी होना है। अंदर से ही आवाज आई है, यही हाँ है यही ना है। मेरा पॉजिटिव कुत्ता बोलता भोभो तू कर लेगा। फिर थोड़ा जब कोई ना बोलता तो मेरा दूसरा कुत्ता बोलता भोभो नहीं हो पाया तो नहीं चला तो। फिर पॉजिटिव कुत्ता बोलता भोभो अरे ट्राई मार ले, यस सर, हो जाएगा। सर अंदर से आवाज आ रही थी होगा, दूसरे तरफ से आवाज आती नहीं होगा। आफ्टर दैट आई डिड, मैंने ट्राई किया, हाँ मैंने जुगाड़ से पैसे दिए, हाँ मैंने ट्राई किया, हाँ लोगों ने मुझे भी मना किया था, हाँ लोगों ने मुझे भी आश्वासन दिया था, हाँ कुछ लोगों ने मुझे भी साथ दिया था, लेकिन एक बात मुझे पता थी, जिनमें अकेले चलने के हौसले